नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र चंद्र राजा अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र चंद्र राजा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूं और उसी में आज एक बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने लाने वाला हूं, इन्फॉर्मेटिव, और साथ साथ में ये आपके लिए एंटरटेनमेंट भी रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप कुछ टाइम अपना कीमती ज़रूर मेरे वीडियो को दीजिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो है अंतरिक्ष यात्रा पे। जी हाँ, स्पेस टूरिज्म पे। ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ सालों बाद, जैसे हम लोग अभी छुट्टियां मनाने के लिए हम लोग तो खाली अपने पहाड़ों पे जाते हैं, और जो यहाँ के अमीर लोग हैं वो इधर उधर टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आप स्पेस की यात्रा भी कर सकते हैं, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा भी कर सकते हैं छुट्टी मनाने के लिए। तो सोचिए कितनी अच्छी चीज़ें दुनिया में घटित हो रही हैं। तो उसी की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। फटाफट वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, अमेरिका के 3 बहुत बड़े बिजनेसमैन जो टॉप में हैं इस समय, नाम लेना चाहूँगा उनका। पहले हैं जेफ बेजोस, एक हैं दूसरे हैं एलन मस्क, और तीसरे हैं रिचर्ड ब्रैंसन। तो इसमें 2 का नाम आजकल बहुत लाइमलाइट में है। तो उसमें उनकी जानकारी दे दूं फटाफट। ये न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से और अपने जो मैंने जानकारी इकट्ठा करी उस तरीके से आपको सुनाऊंगा। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आएगा और आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। जी हाँ, इन तीनों की अपनी अपनी कंपनी है दोस्तों। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के नाम से है, एलन मस्क की स्पेस एक्स के नाम से है, और रिचर्ड ब्रैंसन की गैलेक्टिक के नाम से है। ये वर्जिन ग्रुप की एक कंपनी है जो स्पेस पर टूरिज्म पर काम कर रही हैं, या ऐसे रॉकेट्स या प्लेन्स बनाती है जो स्पेस में ले जाएंगे आपको। तो इसमें पहली बात मैं करता हूँ रिचर्ड ब्रैंसन की। जी, रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी का जो नाम है वो है वर्जिन ग्रुप की गैलेक्टिक। तो ये 20 जुलाई को उनका भी प्लान था जेफ बेजोस का, कि वो स्पेस पे जाएंगे, और वो भी जा चुके हैं। उनकी बात थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ा ब्रैंसन के बारे में। तो जो ब्रैंसन है गैलेक्टिक कंपनी के, वो 11 जुलाई को एक अपने यूनिटी नाम के स्पेस प्लेन में गए और पहले आदमी बने इस टाइम स्पेसशिप की यात्रा करने के वाले। खास बात यह है कि ये कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या कुछ नहीं था, ये इन कंपनी के मालिक हैं, अपने अपना इन्होंने जहाज़ बनाया और अपनी यात्रा की। ये खास बात है इस चीज़ की कि ये किसी रॉकेट में नहीं गए, ये एक स्पेस प्लेन में गए। और जो स्पेस प्लेन का नाम था जिसमें ब्रैंसन गए उसका नाम था यूनिटी। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, मतलब सुपरसोनिक स्पीड से भी ज़्यादा, और ये जो हमारी अर्थ की ग्राउंड लेवल है उससे करीब 88 किलोमीटर ऊपर जाकर उसके बाद वापस आए। और जो इन्होंने स्पेस का जो मज़ा लेना है असली, वो मज़ा लिया। करीब 4 मिनट का एक्सपीरियंस, जिसमें आपको बचपन में आप सुनते आए होंगे कि जैसे ही हम चंद्रयान में ऐसे गए, कोई चंद्रमा में जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी उतनी नहीं रहती तो आदमी उड़ने लगता है। तो वो अनुभव एक्सपीरियंस आपको रहेगा अगर आप इनके उसमें जाएंगे। तो ये जाकर आए हैं तो इसमें 4 मिनट के लिए इन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, और टोटल यात्रा जो इनकी रही वो 1 आवर्स की रही, जिसमें कि जैसे इनका स्पेस जो मेन स्पेस था यूनिटी नाम का, उसके आइट साइड में 2 प्लेन्स और गए, और ये इसको करीब छोड़कर जहाँ पर आए वहाँ से इनका स्पेस अकेले जो यूनिटी था वो करीब 15 मिनट तक का गया, और उसके बाद वापस आए। वापस जैसे आमतौर पे और प्लेन्स आते हैं वो करते हैं, उस तरीके से रनवे में वापसी हुई। इसमें 6 क्रू मेंबर्स गए थे, और ख़ास बात यह है कि इसमें हिंदुस्तान की एक मूल निवासी महिला भी थी जिनका नाम सिरिसा बंडला है। और ये करीब 11 जुलाई को ये हो गया था, मतलब पूरा स्पेस की यात्रा ये लोग करके आए थे। अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे इनका कहना है कि हम लोग स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आमतौर पे अगर आप आजकल तो पेट्रोल ही इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है सब जगह,
कि थोड़ी सी यात्रा का खर्चा कितना आता है, तो सोचो या अगर ये आपको स्पेस घुमा के ला रहे हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा। तो खर्चे की बातें बाद में, अभी इतना बता दूं कि जो रिचर्ड ब्रैंसन गए थे, इनके साथ टीम गई थी पूरी मिला के 6 क्रू मेंबर्स थे और ये लोग सही सलामत वापस आ गए। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, जेफ बेजोस की। खास बात यह है दोस्तों कि जेफ बेजोस हो गए या ब्रैंसन हो गए या एलन मस्क हो गए, तीनों अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। तो अमेरिका वालों के पास पैसा तो दबा कर है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। तो दूसरे बिजनेसमैन जेफ बेजोस, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, और इनकी कंपनी का नाम जैसे मैंने आपको पहले बताया ब्लू ओरिजिन के नाम से, साथ में अमेजन के फुल ओनर भी रहे हैं और फाउंडर थे ये अमेजन कंपनी के। ये भी होकर आ गए दोस्तों। इनके साथ गए थे 4 लोग। ये अपने टाइम पे गए 20 तारीख को ही, मतलब कल करीब शाम के टाइम पे 6:42 पे, और वेस्ट टेक्सास नाम की जगह से इनकी साइट 1 से गया इनका वो लॉन्च हुआ। साइट का नाम था ब्लू ओरिजिन, कंपनी का नाम इनके, और रॉकेट का नाम था न्यू सैपार्ड रॉकेट। ये लोग 6:42 पे गए और 10 मिनट की यात्रा, स्पेस की यात्रा करके, टूर करके ये लोग 6:52 पे वापस लौटे। और इसमें ख़ास बात ये है कि इनके साथ 4 लोग गए, जिसमें इनके भाई गए मार्क बेजोस, और साथ में इनके एक बहुत एजेड महिला जिनको कि स्पेस का बहुत शौक है और उन्होंने उसमें काम भी किया है, वैली फंक। 82 ईयर्स की महिला थी, लगाइए 82 की उम्र की महिला, और एक 18 साल का बच्चा, इसका नाम ऑलिव डेलमन था। तो 4 जने ये गए थे, मार्क बेजोस, वैली फंक, ऑलिवर डायमंड्स एंड जेफ बेजोस। तो ये लोग भी यात्रा करके आए। खास बात इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, जो ब्रैंसन होकर आए वो करीब 88 किलोमीटर की स्पेस पहुंच के अर्थ लेवल से जो है 88 किलोमीटर से वापस आए, और जेफ बेजोस जो गए ये गए करीब 100 किलोमीटर से अबव। क्योंकि जो यूएस का मानना है कि जो स्पेस लेवल है वो 80 किलोमीटर से ऊपर शुरू होता है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो माना जाता है कि 100 किलोमीटर से ऊपर। तो ये तो बहस अब थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता रहेगा बाद में तक भी, लेकिन ये मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि यूएस का स्टैंडर्ड लेवल 80 किलोमीटर है, इसलिए ब्रैंसन जो थे, रिचर्ड ब्रैंसन, वो 88 किलोमीटर करीब गए, और जो जेफ बेजोस है वो पूरा 100 किलोमीटर से ऊपर जाके वापस आए। और जो लाइंस मानी जाती है 100 किलोमीटर पे, मतलब ग्राउंड लेवल से ये मानिए धरती से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर पे जो लाइन स्पेस वाली मानी जाती है, किसके ऊपर स्पेस है, उस लाइन को कारमन लाइन बोलते हैं, KARMANLAINE। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है पूरे विश्व का स्टैंडर्ड, वो यही माना जाता है कि 100 किलोमीटर के ऊपर स्पेस आता है, लेकिन यूएस का स्टैंडर्ड जो है वो 80 किलोमीटर का माना जाता है। अब इसमें जो कीमत की बात करें दोस्तों, तो करीब ना कीमत इतनी है कि खाली ऐसे बोल देता हूँ ये तो हमने कभी रुपये में भी नहीं देखे पैसे। $250,000। अब इसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर देना, ठीक है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे 4-5-6 साल बाद, 7-8 साल बाद, जब यात्रियों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि अभी से बहुत लोग बुकिंग करा चुके हैं टिकट्स, तो इसकी थोड़ी कीमत कम होकर 30-35 लाख तक पहुंचेगी, ऐसा माना जाता है। अब खास बात यह है कि और से मैं जब रॉकेट से हम लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं मतलब एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और काफ़ी खर्चा होता है उन पर, काफ़ी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जब आप इसमें स्पेस की यात्रा करेंगे तो बेसिक्स ट्रेनिंग दी जाएंगी, ज़्यादा नहीं, कि ग्राउंड लेवल पे जब आप वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे ग्रेविटी थोड़ी कम होगी, तो आप किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रखना है अपने आप को, और डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। एस्ट्रोनॉट लेवल की ट्रेनिंग नहीं, उससे बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और आप आसानी से पहुंच जाओगे। ये ट्रेनिंग के साथ का खर्चा है जो मैं बता रहा हूँ। तो जीरो ग्रेविटी इम्पैक्ट कितना होगा आप पे, तो क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग दी जाएगी। और आने वाले 7-8 साल बाद, बोला न्यूज़ में ही सुना है मैंने भी, कि 30 से 35 लाख रुपया पर पर्सन इसका किराया होगा।
तो अगर आपको अंतरिक्ष में घूमना है इंडियंस वालों तो 10 मिनट की यात्रा रहेगी कोई ये रहेगी और ये घूम सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ ये बता दूं आपको, था ये तीनों जो बिजनेसमैन है तीनों ने कहा था कि हम जाएंगे, लेकिन एलन मस्क जो है, जो कि जिनकी कंपनी है स्पेस एक्स के नाम से, जो स्पेस के लिए ये बनाती हैं, टेस्ला कंपनी के भी ये CEO हैं, और इन्होंने कहा था कि मैं मंगल ग्रह पे ह्यूमंस कॉलोनी बसाना चाहता हूँ। उनका मकसद खास ये था कि कभी ना कभी जो है ये अर्थ जो अपनी है कुछ होगा। जैसे पहले बोला जाता था कि डायनासोर्स रहते थे तो उस धरती पे गिरा तो डायनासोर्स ख़त्म हो गए, लुप्त हो गए। ऐसी जो हमारी ह्यूमन जनजाति, ये भी कभी ना कभी कुछ किसी कारण से अर्थ का अगर विनाश होता है, और भगवान करे कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो, तो मैं मार्स पे जाके क्या कहते हैं ह्यूमन कॉलोनी बनाऊंगा और वहाँ लोगों को रखूँगा। तो जो भगवान करे एलन मस्क जैसे इतने महान विचार रखने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो और वहाँ बसाने का, लोगों को बसाने का इनका सपना पूरा हो, जिससे, क्योंकि ह्यूमंस की भलाई के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी, भले टाइम ज़्यादा निकल गया, जल्दीबाजी में मैंने आपको बता दिया। मैं ब्रीफली आपको पता है हर चीज़ के बाद बता देता हूँ। तो 3 अमेरिकी बड़े बिजनेसमैन, जेफ बेजोस, एलन मस्क और रिचर्ड ब्रैंसन गए थे अपने स्पेस में। उनकी कंपनी का नाम था वर्जिन ग्रुप की गैलेक्टिक। वो 6 यात्रियों के साथ गए थे, उसमें एक महिला यात्री भी थी जिसका नाम था श्रीसा बंडला, और सुरक्षित वापस आ गए थे। ये करीब 15 मिनट तक स्पेस में रहे और इनको 2 यान छोड़ के इनके स्पेस को छोड़ के गए जिसका नाम यूनिटी था, और उसके बाद वापस आए। इसी के साथ जेफ बेजोस जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, इनकी कंपनी का नाम ब्लू ओरिजिन, और जो जिस स्पेस में गए उसका नाम न्यू शैपर्ड, और ये करीब 10 मिनट की यात्रा करके आए। 642 पे गए और 652 पे वापस आए। और इनके साथ इनके भाई मार्क बेजोस, एक 82 साल की महिला वैली फ्रैंक, और ओलिवर डैमन, एक 18 साल का लड़का जाकर आया। दोस्तों ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें खतरा किस चीज़ को लेकर जो ज़्यादा लोग सतर्क हैं या मान रहे हैं, उनका मानना है कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। अब जो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसे फ्यूल का इंतजाम किया है या इस तरीके से जाएंगे कि एनवायरनमेंट में जो है हार्म बहुत कम होगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की प्रॉब्लम बहुत कम होगी, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसमें निकलेगा, जो भी गैसेस वगैरह निकलेंगी। लेकिन सच बात ये है कि भले ही ब्रैंसन की कंपनी से आप जाएं या बेजोस की कंपनी से जाएं, बाद में एलन मस्क की कंपनी से जाएं, जो ओजोन लेयर जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धरती पे एक परत है जो हमको बचाती है बहुत सारे रेडिएंसेस से, वो ऊपर तो कम होगी जहाँ वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोग जाएंगे, और नीचे जो है उसकी तादाद बढ़ेगी। तो ये एक रिस्क फैक्टर है इसमें। दूसरा रिस्क फैक्टर, ऊपर जाने में तो भाई लोगों को प्लेन्स में भी डर लगता है, तो ये तो स्पेस में जाने वाली बात है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वो फिल्म देखिएगा। और मेरे को एक बात चुपती है, जाते जाते बताते जाता हूँ, ये इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट देते हुए, थोड़ा सा सम्मान देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में बेल बटन होता है, घंटी होती है, उसको ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी बहुत आसान भाषा में उन लोगों तक भी पहुंच पाए। मेरा दोस्तों अमीरों को लेके कुछ वो नहीं है क्या बोलते हैं, घृणा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा काम जो करते हैं सभी अच्छा काम करते हैं, और सबकी अपनी किस्मत है। कुबेर का खजाना हर किसी के पास नहीं होता। मैं उन साइंटिस्ट का नाम ज़रूर जानना चाहूँगा, और मैं कहीं से अगर मुझे मिलेगा तो फ्यूचर में मैं उन साइंटिस्ट का नाम जरूर लेके आऊँगा। देखो हम कंपनी का नाम पता है, कंपनी के नाम, मालिक का नाम पता है, और इन्जॉय करके भी वो आए, लेकिन जिन साइंटिस्ट ने इनको बनाया होगा उनके बारे में, ख़ास तौर पर साइंटिस्ट तो ये भी हैं इसमें से, ये लोग भी जानते हैं जो गए थोड़ा बहुत, लेकिन जो रियल साइंटिस्ट होंगे उनका पूरा दिमाग लगा होगा स्पेस की यात्रा करने के लिए पीछे, उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो आगे फ्यूचर में मैं लेके आऊँगा।
उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। मैंने हंसते हुए अच्छी जानकारी आपको दी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें आगे करता रहूँ। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र चंद्र राजा में। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ऐसा हिंदुस्तान में भी हो, हमारे देश भारत में भी हो, जो उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोबारा से। नमस्कार।